आज हम लोग रैंकिंग ऑर्डर के नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट एडवांस पार्ट में आ रहे हैं। लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं एडवांस का, तो आज उसी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए लेट न करके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी जो क्वेश्चंस ले रहे हैं टोटल 3 क्वेश्चंस है, 1 2 3, और ये मैट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है। देयर इज ए ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, बोला 5 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स का एक ग्रुप है। सेकेंड स्टेटमेंट है कामिनी इज सेकेंड इन हाइट बट यंगर देन रूपा। यानी देखिए दो चीज हो गया, एक हाइट हो गया और एक यंगर यानी छोटा है, मतलब एज का बात हो गया। यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, एक हाइट और एक हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एज में, यानी हाइट और एज। देखिए तो क्या लिखा, कामिनी इज सेकेंड इन हाइट। कामिनी का जो हाइट है वो सेकेंड है। कामिनी का जो हाइट है वो सेकंड है, याद रखिएगा इस चीज को। चल वो लिख भी दिया हम। और बट यंगर देन रूपा, बट जो कामिनी है वो रूपा से छोटी है, यानी रूपा बड़ी होगी और कामिनी उससे छोटी है। चलिए एक मिल गया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट थर्ड में लिख रहा है, थर्ड नंबर स्टेटमेंट है पूजा इज टॉलर देन मोनिका। पूजा इज टॉलर देन मोनिका, जो पूजा है वो मोनिका से बड़ी है, यानी हाइट के हिसाब से पूजा जो है वो मोनिका से बड़ी है, यानी पूजा होगा फिर मोनिका है। ये चलिए ये फर्स्ट बोल सकते हैं, ये सेकंड बोल सकते हैं, ये सेकंड मिल गया हमको, पूजा मोनिका। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, बट यंगर इन एज, बट जो पूजा है वो मोनिका से छोटी है, एज में छोटी है, यानी मोनिका बड़ी है पूजा छोटी है। यानी यहां पर लिख लेते हैं मोनिका और ये है पूजा। नेक्स्ट बोल रहा है रूपा एंड मोनिका आर ऑफ द सेम एज। रूपा और मोनिका का सेम एज है, यानी रूपा और ये मोनिका ये दोनों का एज सेम है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बोला है बट रूपा इज टॉलेस्ट बिटवीन देम, बट जो रूपा है वो सबसे टॉलेस्ट है हाइट में। अब देखो सेकेंड हाइट तो पता ही है कामिनी है, और जो रूपा है वो बोला है फर्स्ट है, यानी सबसे बड़ी है रूपा। तो फर्स्ट सेकेंड मालूम चल गया हमको। चलिए द लास्ट लाइन है क्वेश्चन का स्टेटमेंट 5, नीलम इज टॉलर देन पूजा। जो नीलम है पूजा से बड़ी है, जो नीलम है वो पूजा से बड़ी है, वो पूजा से बड़ी है नीलम, हम नीलम यहीं लिख ले रहे हैं, तो नीलम पूजा से बड़ी है। चलिए एंड एल्डर टू क्या लिखा है, एंड का मतलब फर्स्ट पर्सन। जो नीलम है वो रूपा से एज में भी बड़ी है। जो नीलम है इधर लिख लेते हैं, जो नीलम है वो क्या बोलिए, एल्डर टू रूपा, रूपा से बड़ी है। चलिए तो अब मेरे पास में इंफॉर्मेशन ये रहा, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, देन इसके बाद आंसर है। देखिए फर्स्ट में कौन है, अगर 1 2 3 4 5 अरेंज कर लेते हैं हम, तो उसके हिसाब से सबसे फर्स्ट में तो पता ही है रूपा है, रूपा सबसे बड़ी है। सेकंड हमको पता है कामिनी है, ये कामिनी हो गया। थर्ड हमको पता हो गया, देखिए नीलम पूजा मोनिका एक लाइन में तो आगे बढ़ाइए, तो बोल सकते हैं कि थर्ड में नीलम है, फोर्थ में पूजा है, और लास्ट में क्या होगा मोनिका, यानी मोनिका सबसे छोटी हुई। चलिए इधर हो गया। अब इधर अरेंज करते हैं। देखिए नीलम रूपा मोनिका कामिनी पूजा है। अब देखिए तो नीलम ही बड़ा होगा कि नीलम के बाद ही रूपा है, और रूपा और मोनिका एज सेम एज का है, रूपा के नीचे कामिनी है, मोनिका के नीचे पूजा है। अब देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक होगा नीलम रूपा, ये इसी में अरेंज कर देते हैं। उसके बाद रूपा और मोनिका तो सेम है, ये तो समझते ही हम। नीलम रूपा का एज, नीलम के नीचे रूपा, रूपा और मोनिका का सेम है, और हो सकता है रूपा के नीचे हम कामिनी ले सकते हैं, और एक क्या आ गया, पूजा आ गया। बट एक पॉसिबिलिटी तो ये भी था, हमको कैसे हम चला कि कामिनी पूजा से बड़ी है, कामिनी तो पूजा से छोटी भी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर पूजा आ गई और यहां क्या आ गई हम लोग का कामिनी, यानी ये दो पोजीशन हमको नहीं पता कि कामिनी और पूजा में कौन बड़ी है। तो फिलहाल अरेंज इसी तरह से हुआ, नीलम रूपा मोनिका और
कामिनी पूजा हो सकता है या फिर पूजा कामिनी हो सकता है। ये वाला एकदम परफेक्ट अरेंज है, रूपा, कामिनी, नीलम, पूजा, मोनिका। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन है इफ दे आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, यानी असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा में अगर अरेंज करें तो छोटा से बड़ा उस हिसाब से 1 नंबर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर। हम जो अरेंज किया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बड़ा से छोटा, बड़े को छोटा से बड़ा बोला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा पकड़ लीजिए 1 2 3 4 5। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है, देन हु विल विन द थर्ड पोजीशन, बोला थर्ड पोजीशन में क्या आएगा, तो आप समझते ही हैं थर्ड पोजीशन में क्या है, नीलम। देखते ऑप्शन नंबर 1 है मोनिका, तो मोनिका तो सवाल ही नहीं उठता। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मोनिका और रूपा, ये भी सवाल नहीं उठता। ऑप्शन नंबर सी में है रूपा, रूपा भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दिस। तो 1 का आंसर क्लियर हो गया, ये क्या है, डी है, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में हमको नीलम नजर नहीं आया। अगर नीलम होता तो हम नीलम में चले जाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है इफ दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज, यानी एज के हिसाब में डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ा से छोटा, तो हम बड़ा से छोटा ही अरेंज किए हुए हैं हम। तो चलिए तब क्या क्वेश्चन है, देन हु विल इन द फोर्थ पोजीशन, बोला फोर्थ पोजीशन में कौन होगा। फोर्थ पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यही हो गया। फोर्थ में कामिनी भी हो सकता है, पूजा हो सकता है, ये आइदर और हो गया, कामिनी और आइदर कामिनी और पूजा। समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, आइदर कामिनी और पूजा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है मोनिका और रूपा, नहीं है, समझ ही गए होंगे। सेकेंड ऑप्शन है मोनिका, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कामिनी, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, तो हम फिर इसका भी नॉन ऑफ दिस के साथ में जाएंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है टू आंसर द क्वेश्चन हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, बोला है कि यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस, यानी सुपरफ्लुअस का मतलब हुआ कि जो अननेसेसरी है। तो अब देखिए टोटल 5 स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट 1 में है देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, बट आई थिंक हम लोग जब क्वेश्चन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5 पर है तो हमको मालूम चली गया कि 5 गर्ल्स है, यानी हम बोल सकते हैं आगे नहीं पढ़ के भी कि स्टेटमेंट 1 क्या है, सुपरफ्लुअस है, यानी स्टेटमेंट 1 क्या है, अननेसेसरी है। अगर स्टेटमेंट 1 नहीं भी देता तो भी हम इसका आंसर दे पाते हैं। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ये 1 से 3 था जो आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आरबीआई ग्रेड बी में आया हुआ है 2009 में। ये क्वेश्चन नंबर 7 to 11 है। चलिए देख लेते क्वेश्चन में क्या लिखा। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर 8 स्टूडेंट, टोटल 8 स्टूडेंट है, ए टू एच बोल दिया है। इच हैविंग अ डिफरेंट हाइट, सबका अलग अलग हाइट है। डी शॉर्टर देन ए, डी जो बोला है डी इज शॉर्टर देन ए से छोटा है। बट टॉलर देन जी, बट जो डी है वो जी से बड़ा है, तो बोल सकते हैं ए डी जी। नेक्स्ट क्या है, ई इज टॉलर देन एच, जो ई है वो एच से बड़ा है। ई इज टॉलर देन एच बट शॉर्टर देन सी, बट वो सी से छोटा है, यानी सी इन लोग में बड़ा है, यानी सी ई एच हो गया। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में बोल रहा है बी इज शॉर्टर देन डी, बी इज शॉर्टर देन डी, जो बी है वो डी से छोटा है। बट टॉलर देन एफ, बट जो बी है वो एफ से बड़ा है, बट जो बी है वो एफ से बड़ा है। नेक्स्ट वन है इसके बाद में स्टेटमेंट 5, सी इज शॉर्टर देन जी, जो सी है वो जी से छोटा है। सी इज शॉर्टर देन जी, देख गलती लिख लिया मैंने, सी जी से छोटा कैसे हो गया, सी तो जी से बड़ा हो गया, ये तो ऐसे लिखना चाहिए था, जी ये सी। चलिए अब उसके बाद में एक लास्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 6, जी इज नॉट टॉल एज एफ, जी एफ की तरह बड़ा नहीं है, यानी बोल सकते हैं कि एफ ही बड़ा है जी से। तो ये इसको यहीं अरेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब मेरे पास में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। देखिए क्या ये ए डी जी है, ये सी ई एच है, ये डी बी एफ है, और एफ के नीचे पता है जी सी है। तो आई थिंक बोल सकते हैं ए डी
हम जी नहीं जा करके हम चले आ रहे हैं ए डी बी आ चले आ रहे हैं, बी के बाद एफ, एफ के नीचे जी, देखिए जी यहाँ पर चला आएगा हम लोग का। अगर इसको अरेंज करेंगे हम तो ए, उसके बाद में डी, डी के बाद में बी, बी के बाद में एफ, समझ रहे होंगे, यानी ए डी, अब इसके बाद डी तो ये आए है, अब बी ले लिए, एफ ले लिए। देखिए एफ के नीचे जी है और सी है, एफ के नीचे जी है, सी है, अब सी के नीचे क्या है, ई है और एच है, तो सी के नीचे ई है और एच है। तो अकॉर्डिंग टू हाइट ये अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, याद रखिएगा, बड़ा से छोटा अरेंज किया हम। चलिए अब हम लोग लेट न करके इस पर बेस जो क्वेश्चंस है वो एक एक करके ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। बोला कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चल देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जी इज शॉर्टर देन एफ, जी छोटा है एफ से, जी छोटा है एफ से, ये तो फॉल्स नहीं, तो ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर बी, सी इज शॉर्टर देन एफ, सी छोटा है एफ से, देखिए सी छोटा है एफ से, हाँ सी छोटा है एफ से, ये भी तो ट्रू है, हमको तो फॉल्स खोजना है। उसका आता है स्टेटमेंट नंबर सी, एफ इज टॉलर देन सी, एफ जो बोला है टॉलर है सी से, एफ टॉलर है सी से, भाई ये भी तो ट्रू है, हमको खोजना है फॉल्स कौन सा है। नेक्स्ट है बी इज टॉलर देन ई, बी टॉलर है ई से, बी इज टॉलर देन ई, तो उसका लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। अभी जो हम ए बी सी डी बोले हम सबका सब तो ट्रू ही है, तो हम किसके साथ जाएंगे भाई, नॉन ऑफ द अबव के साथ में, यानी 7 का ई नंबर। एक बार फिर से देख लेते, देखिए फर्स्ट ऑप्शन था जी इज, हमको खोजना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला हुआ है जी, ऑप्शन में नॉट स्टेटमेंट, ऑप्शन में जी इज शॉर्टर देन एफ, जी एफ से छोटा है, जो जी एफ से छोटा है, जी एफ से छोटा है, तो भाई ये फॉल्स कैसे, तो ट्रू है, हम तो बना के देख चुके हैं, ये ट्रू है। सेकंड जो ऑप्शन है बी नंबर जो ऑप्शन है, सी इज शॉर्टर देन एफ, सी शॉर्टर है एफ से, सी छोटा है एफ से, भाई ये भी तो ट्रू है एकदम, हमको खोजना है फॉल्स। थर्ड जो बोला हुआ है सी नंबर, एफ इज टॉलर देन सी, एफ जो टॉलर है किससे टॉलर है, सी से टॉलर है, यानी एफ सी से बड़ा है, तो एफ हाँ सी से तो बड़ा ही है, तो ये भी ट्रू है। डी नंबर ऑप्शन जो है बी इज टॉलर देन ई, बी इज टॉलर देन ई, तो बी टॉलर देन ई, बी ई से बड़ा, भाई ये भी तो ट्रू है, तो ए स्टेट ऑप्शन नंबर ए भी ट्रू, बी भी ट्रू, सी भी ट्रू, डी भी ट्रू, तो हम किसे जाएंगे, नॉन ऑफ दी अबव के साथ बताएंगे, इसलिए बोल रहे हैं 7 का जो आंसर है वो क्या है, ई है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अनदर स्टूडेंट जे हु इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन जी, क्या बोला, एक नया स्टूडेंट है जे जो ई से बड़ा है बट जी से छोटा है, यानी समथिंग ऐसा बोलना चाह रहा है, जी जे ई से बड़ा है बट जी छोटा है, यानी समथिंग ऐसा, यानी जी और ई के बीच में कहीं होगा। देखिए जी और ई के बीच में तो सी भी है, अब ये जे हम कहाँ पर लगाए, अब सी और जे का हमको रिलेशन पता नहीं है हमको, तो अब ये सी जे से बड़ा भी हो सकता, सी जे से छोटा भी हो सकता है, तो यानी वो बट जो भी हो वो बैठेगा यहाँ पर ही, यहीं पर कहीं पर क्या है, जे है, बट इन लोग का रिलेशनशिप हमको क्या है, डिफाइंड नहीं है। चलिए अब ऑप्शन देखते क्या लिखा है क्वेश्चन में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सी एंड जे आर ऑफ सेम हाइट, वो सी और जे का सेम हाइट है, हम कंफर्म नहीं है, सी और जे का सेम हाइट है, इसके बारे में क्वेश्चन कहीं भी नहीं बोला हुआ है, बस ये बोला जी और ई के बीच में सी है और जी और ई के बीच में जे है, बट सी और जे का जो सेम हाइट है इसके बारे में क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ नहीं जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जी इज शॉर्टर देन डी, जी शॉर्टर है डी से, जी इज शॉर्टर देन डी, जी इज शॉर्टर देन डी, हाँ देखिए जी छोटा है डी से, इसका मतलब इसका हम आगे नहीं जा करके डायरेक्ट बोल सकते हैं 8 का बी क्या है, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या है, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following will definitely be the third from top, from A to state of descending order of height, third from the top, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम द टॉप का मतलब कौन है भाई, बी है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में ही देख रहे हैं बी है, ऑप्शन नंबर बी में एफ है, ऑप्शन नंबर सी में जी है, ऑप्शन नंबर डी में बी और जी है, और ऑप्शन ई में कांट बी डिटरमाइन है। हमको तो डिटरमाइन हो ही चुका है कि थर्ड फ्रॉम द टॉप पे कौन है भाई, बी है, तो बी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 9 का ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 2 क्वेश्चन और है 10, 11। क्वेश्चन नंबर 10 में हाउ मेनी ऑफ देम आर डेफिनेटली शॉर्टर देन एफ,
एफ से कितना जन छोटा है, तो एफ से कितना छोटा है, 1 2 3 4, जे को नहीं लेंगे कि जे पार्टिकुलर केवल एक सिचुएशन के लिए था, तो एफ से कितना छोटा है, 4 जन छोटा है। देखिए पहला ऑप्शन है ए 3, बी नंबर ऑप्शन है 4, तो हम बी के साथ ही जाएंगे, यानी 10 का आंसर हो गया हम लोग का बी। और एक लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या लिखा है, रिडंडेंट टू आंसर ऑल द अबव क्वेश्चन, बोला कौन सा मतलब स्टेटमेंट नेसेसरी नहीं है। तो भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ के देख लिया हम लोग, क्या है ये, इस बार सबका सब स्टेटमेंट क्या है, सबका जरूरत था ही, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑल आर नेसेसरी, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ई में है, यानी 11 का ई। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 11 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।